हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। इंग्लिश की आज की क्लास में हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ेंगे, यानी कि जो आपके एडजेक्टिव शब्द होते हैं ना, उन्हीं की आपकी डिग्रीज होती हैं। मतलब जब हम कंपेयर करते हैं दो लोगों में या दो से अधिक लोगों में, तो वहाँ पर इनका यूज़ होता है। ठीक है, इससे पहले हम एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के काइंड्स पढ़ चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत किया करिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कंपैरिजन कब होगा आपका? जब दो लोग मौजूद होंगे या फिर दो से अधिक लोग। ठीक है, तो वही है आपकी कंपैरिजन में आपकी 3 डिग्रियां होती हैं। पहली होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है कि जैसे सामान्य गुण, कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु है उसका जैसा का तैसा गुण जो भी है वो आपकी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव डिग्री। यानी कि आपने जितने भी एडजेक्टिव पढ़े होंगे वो आपके सारे किस में होते हैं? पॉजिटिव डिग्री में ही होते हैं। ठीक है, जैसे कोल्ड हो गया, ओल्ड हो गया, गुड हो गया, ठीक है, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, इम्पॉर्टेंट, ये क्या है? ये आपके पॉजिटिव डिग्री में ही होंगे। ठीक है, कंपैरेटिव में क्या होता है? जब आप दो लोगों में कंपैरिजन कर रहे होंगे, यानी कि 2 थिंग्स या 2 पर्सन होंगे वहाँ पर, तो आपका आ जाएगा कंपैरेटिव। और जब मोर देन 2 होगा, यानी कि 2 से अधिक चीज़ें या 2 से अधिक लोग होंगे, तो वहाँ पर जो कंपैरिजन होगा हो वहाँ पर आपकी सुपरलेटिव डिग्री मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको कुछ पहचानने के लिए लिखा हुआ है कि जैसे एज डैश एज, यानी कि एज और एज के बीच में आपको मिलेगी पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, एज और यहाँ पर गुड, मान लो गुड को अगर हम ले लें, गुड हो जाएगा। ठीक है, तो गुड अगर लिखा मिल गया तो ये क्या हो जाएगा आपका? गुड। गुड है आपका पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, एज और एज के बीच में आपकी पॉजिटिव आती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सो और एज। तो सो और एज के बीच में भी आपकी कौन सी डिग्री आती है? पॉजिटिव आती है। ठीक है, पॉजिटिव के लिए मैं पी लिखूंगी और कंपैरेटिव के लिए मैं सी लिखूंगी और सुपरलेटिव के लिए एस लिखूंगी। ठीक है, शॉर्ट में, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा कि आपका कोई भी वर्ड है, जैसे मान लो स्मॉल ले लिया मैंने, ठीक है, स्मॉल ले लेती हूँ, तो पॉजिटिव में स्मॉल का स्मॉल ही रहना है, कंपैरेटिव में आपका स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, SMALLER। तो वही मैंने डॉट 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 ER लिखा था कि यहाँ पर कोई भी वर्ड होगा उसकी कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, उसके बाद हम लगाते हैं देन। ये आपको सेंटेंस में लगे हुए मिलेंगे। ठीक है, अभी एग्जाम्पल में हम समझ जाएंगे। ठीक है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है कि ER नहीं लगता। जैसे ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुलर नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पर आपका मोर ब्यूटीफुल होगा। ठीक है, ऐसे मोर इम्पॉर्टेंट होता है, तो उनके लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मोर, और फिर आपका जो भी वर्ड होगा वो लग जाएगा, उसके बाद आपका देन आ जाएगा। ठीक है, सुपरलेटिव में आपका क्या होता है? दा लगता है, उसके बाद EST, मतलब ये है स्मॉलेस्ट। स्मॉल का अगर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? स्मॉलेस्ट। ठीक है, या फिर क्या आ सकता है? दा के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, जिनके साथ मोर लग रहा होगा उनके साथ मोस्ट भी लगेगा। ठीक है, और अगर हम इस सुपरलेटिव की एक और पहचान देखें तो वहाँ पर आपको वन ऑफ द भी मिलेगा देखने को। क्या मिलेगा? वन ऑफ द, वन ऑफ द बेस्ट, या कुछ भी ऐसे मिल सकता है। ठीक है, वन ऑफ द के बाद आपकी सुपरलेटिव डिग्री आएगी। यानी कि यहाँ से आप पहचानना सीख गए, सेंटेंस में आपको एज और आपको जैसा एडजेक्टिव होता है वैसा ही एडजेक्टिव मिलेगा, और फिर एज मिल जाए तो वहाँ पर कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव। यानी कि एज और एज के बीच में आपकी पॉजिटिव डिग्री आती है, सो और एज के बीच में भी पॉजिटिव डिग्री आती है। और नॉर्मल अगर पॉजिटिव डिग्री आपको नॉर्मल एडजेक्टिव लिखा हुआ है, जैसे ही इज़ ए गुड बॉय, ही इज़ ए इंटेलिजेंट बॉय, तो ये सब क्या है? इंटेलिजेंट और गुड क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, ER लगा मिलता है, जैसे स्मॉलर मिल गया, शॉर्टर मिल गया, हाइयर मिल गया, टॉलर मिल गया, तो ये सब क्या होंगे? कंपैरेटिव होंगे, और इनके साथ देन आएगा, टॉलर देन, हाइयर देन, ठीक है, मोर ब्यूटीफुलर देन, ठीक, सॉरी, मोर ब्यूटीफुल देन, ठीक है, मोर इंटेलिजेंट देन, मोर डिफिकल्ट देन। ठीक है, इस टाइप से आएंगे। अगर सुपरलेटिव की बात करें तो यहाँ पर लगेगा द स्मॉलेस्ट, द हाइएस्ट, द लार्जेस्ट, द टॉलेस्ट। ठीक है, और अगर मोस्ट वाला अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट डिफ़िकल्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको सेंटेंस में लगे हुए मिलेंगे। तो इनको देखिए एक बार सेंटेंस से समझ लेते हैं। फर्स्ट है आपकी पॉजिटिव डिग्री, यानी कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु के सामान्य गुण को बताया जा रहा है या सामान्य गुण को बताने के लिए प्रयोग करेंगे तो कौन सी होगी? आपकी पॉजिटिव डिग्री। जैसे राम इज़ ए स्मार्ट बॉय, तो स्मार्ट यहाँ पर क्या है?
एडजेक्टिव है सीधे सीधा, और वही सीधा एडजेक्टिव आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा। मोहन इज ए इंटेलिजेंट बॉय, तो ये इंटेलिजेंट क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। गीता इज एज ब्यूटीफुल एज, यहाँ पर आपको देखो एज मिला और एज मिला, दोनों एज के बीच में क्या आया, ब्यूटीफुल, तो ये ब्यूटीफुल क्या है आपका, पॉजिटिव डिग्री है। अब देखो सो कब लगता है, गीता इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज सीता, तो यहाँ पर जब निगेटिव हो रहा होगा तो वहाँ पर सो लगेगा। मीनिंग एक बार बता देती हूँ चारों सेंटेंस की। राम इज ए स्मार्ट बॉय, राम एक स्मार्ट लड़का है, ठीक है। मोहन इज ए इंटेलिजेंट बॉय, मोहन एक इंटेलिजेंट लड़का है या होशियार लड़का है, ठीक है। गीता इज एज ब्यूटीफुल एज सीता, गीता सीता के जितनी सुंदर है, गीता सीता के जैसी सुंदर है, ठीक है, ब्यूटीफुल है। गीता इज नॉट ब्यूटीफुल एज सीता, गीता सीता के जितनी सुंदर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा था, इक्वालिटी में होता है कंपैरिजन, तो आपका एज और एज लगता है, और जब असमानता बता रहे होते हैं तो वहाँ पर सो और एज लग जाता है, यानी कि निगेटिव में, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो आपके वर्ड कैसे मिलेंगे, सेम टू सेम जैसे एडजेक्टिव होता है आपका, टॉल, बिग, हैवी, हैप्पी, लार्ज, गुड, बैड, इम्पॉर्टेंट, हैवी, कोल्ड, इस टाइप से आपको सेम टू सेम ऐसे ही सेंटेंस में लगे हुए मिलेंगे, ठीक है। अब मैं आती हूँ कंपैरेटिव डिग्री के ऊपर, ठीक है। तो इन सबको आप सेंटेंस से समझना, जो भी ऊपर चीज़ें मैंने तीनों समझाई थी वहाँ से उठा के आप इनको सेंटेंस में जो मिली हुई है यहाँ से आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, दो व्यक्तियों में या वस्तुओं के गुणों में तुलना हो रही होती है, तो आपकी कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होती है। जैसे देखिए, राम इज स्मार्टर देन, देखो देन लगा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ से आप समझ गए देन लगा हुआ मिल रहा है, यानी कि जो स्मार्टर है ये क्या है यहाँ पर, कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन लग के आता है। मान लो अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ रहा है और वहाँ पर देन नहीं लगा हुआ है और आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ कंपैरेटिव डिग्री फिल करो, तो वहाँ पर आपको देन अपने आप से लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे आपका एरर में भी आ सकता है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आता है आपका, देन लगा हुआ आता है, नहीं लगा है तो वहाँ पर आपकी वो एरर में आ जाएगी, ठीक है। तो राम इज स्मार्टर देन रोहन, यानी कि राम है किससे स्मार्ट, रोहन से ज़्यादा स्मार्ट है, ठीक है। राम और रोहन के बीच कंपैरिजन हो रहा है, दो लोग हैं यहाँ पर, एक राम है और एक है रोहन, राम और रोहन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, और राम क्या है, रोहन से ज़्यादा स्मार्ट है, यानी कि थोड़ा ज़्यादा। पॉजिटिव से क्या होगा, पॉजिटिव में सामान्य गुण बता दिया, कंपैरेटिव में क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा बता रहे होंगे उसके बारे में, यानी कि थोड़ी और ज़्यादा तारीफ, ठीक है। सुपरलेटिव में बहुत ज़्यादा है, तो राम क्या है, रोहन से ज़्यादा स्मार्ट है, ठीक है। मोहन इज मोर इंटेलिजेंट, आपको मिल गया ना, दूसरा कलर ले लेती हूँ मैं, मोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन सोहन, देन इसके पीछे लगा मिलेगा आपको, ये कंपैरेटिव डिग्री है। मोहन किससे ज़्यादा होशियार है, सोहन से ज़्यादा, ठीक है। मोहन सोहन से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। अब कहाँ पे मोर आएगा, कहाँ पे ई आर आएगा, वो मैं अभी आपको बता दूंगी, अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि इस तरीके से आपकी कंपैरेटिव डिग्री लगी हुई मिलेगी आपको सेंटेंस में। ही इज़ टॉलर देन आई, तो देखिए देन लगा मिल गया, देन से पहले क्या मिली, कंपैरेटिव डिग्री टॉलर, ठीक है। तो यानी कि वह मुझसे लंबा है, ही इज़ टॉलर देन आई, वह मेरे से क्या है, लंबा है, ठीक है। तो ये जो आपको मिली हैं डिग्रियां, यही आपकी क्या है, सॉरी डिग्रीज, यही आपकी क्या हो जाएंगी, कंपैरेटिव डिग्री हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री पे। तो सुपरलेटिव डिग्री का मतलब ये होता है सुपर, यानी कि बहुत ज़्यादा उसके बारे में बता रहे होंगे, बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ या बढ़ाई कर रहे होंगे, यानी कि जब दो या दो से अधिक वस्तुओं में कंपैरिजन कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, ठीक है। सेंटेंस यहाँ पर देख लीजिए, राम इज द स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास, मिल गया स्मार्टेस्ट, ठीक है। और इसके आगे क्या लगा हुआ है, द लगा, मिल गया कि नहीं, यानी कि आप यहाँ समझ गए कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आपको दा लगा हुआ मिलेगा, अगर नहीं लगा हुआ मिल रहा है यानी कि वो एरर है, आपको वहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो वहाँ पर आपको एरर फाइंड करने को बोला जाता है, अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आ रहा है तो वहाँ पर आपको दा भरने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आपको दा का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो राम इज़ द स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि पूरी क्लास में, देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, क्लास में, यानी क्लास में काफ़ी सारे बच्चे होंगे तो काफ़ी सारे लोगों में से कंपैरिजन होके निकल के आया है कि राम क्या है, सभी में, पूरी क्लास में स्मार्ट है, पूरी क्लास के जितने लड़के हैं सभी में स्मार्ट है, ठीक है। मोहन इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, यानी कि पूरी क्लास में जितने लड़के हैं उन सभी में मोहन क्या है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो ये होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री, जब जहाँ पर आपका दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे होंगे, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, मैंने यहाँ पर आपकी पॉजिटिव, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री लिखी हुई है, ठीक है। देखिए बहुत ही इजी भी है, कुछ बच्चे समझ रहे होंगे बहुत इजी है, क्या फालतू में पढ़ा रही मैम आप। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, अगर इजी है, आपको आता है तो बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं आता है वो अपना यहाँ से तैयार कर लीजिए, ठीक है। देखिए आपके यहाँ पर जो वर्ड होते हैं वो 1 सिलेबल के होते हैं और 2 या 3 सिलेबल के भी होते हैं, यानी कि जिनको एक साथ बोलिए, जैसे क्लीन बोल लिया, ठीक है, एक साथ क्लीन बोल लिया ना हमने, तो जो 1 सिलेबल वाले वर्ड होते हैं उनमें ER EST लग जाता है, कंपैरेटिव में ER लग जाएगा और सुपरलेटिव में आपका EST लग जाएगा, ठीक है। और जो 2 या 3 सिलेबल वाले वर्ड होते हैं, जैसे आपका हो गया ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल, मतलब अलग अलग कर सकते हो ना, ब्यूटी को अलग कर लिया, फुल को अलग कर लिया, ऐसे डिफ़िकल्ट, डिफ़ी अलग हो गया, कल्ट अलग हो गया, डिलीशियस, डिली अलग हो गया, स्लीशियस, मतलब जिनको बोलने में क्या है, मतलब अलग अलग आ रहे हैं, उनको तोड़ सकते हैं बीच में, ठीक है। ऐसे इम्पॉर्टेंट, तो इम्पॉर अलग हो रहा है, टेंट अलग हो रहा है, तो ये आपका क्या है, ये आपके 2 या 3 सिलेबल वाले जो वर्ड होंगे उनमें आप क्या लगाएंगे, मोर और मोस्ट लगाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अभी एक बार फिर से कर लेते हैं, जैसे क्लीन है 1 सिलेबल में है ये, तो ई और ER और EST आप लगा देंगे तो क्लीनर और क्लीनेस्ट हो जाएगा। टॉल तो टॉलर और टॉलेस्ट एक साथ आ रहा है ना, टॉल। ऐसी शॉर्ट तो शॉर्टर और शॉर्टेस्ट हो जाएगा, शॉर्ट एक साथ आया। स्मॉल तो स्मॉलर और स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ठीक है, इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट आते हैं हम फास्ट, तो फास्ट का फास्टर और फास्टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब आते हैं हम वाई वाले पे, तो वाई वाले का रूल सेम वही है जो मैंने आपको करवाया था पहले, किसमें, सिंगुलर और प्लूरल में आप वाई वाले पढ़ चुके हैं ना। तो वाई से पहले अगर आपको कॉन्सोनेंट मिल जाता है तो आप क्या करेंगे, IER लगा देंगे, ठीक है। अगर वाई से पहले आपको कॉन्सोनेंट मिलता है तो आप कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय वाई को हटा के उसकी जगह पे IER लगा देंगे, और जब आपको सुपरलेटिव डिग्री बनानी होगी तो आप क्या करेंगे, वाई को हटा के वहाँ पे IEST को लगा देंगे, ठीक है। जैसे डर्टी हो गया, हैप्पी हो गया, हैवी हो गया, देखिए वाई से पहले क्या आ रहा है आपका कॉन्सोनेंट, ठीक है। ऐसे आपका ड्राई आ जाएगा, DRY ड्राई, ठीक है। ड्राई में भी आपका क्या आ जाएगा, IER और IST, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना अपना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कुछ आपके ऐसे वर्ड भी होते हैं जिनमें क्या होता है आपका कि लास्ट का लेटर डबल हो जाता है, जैसे आपका बिग हो गया, ठीक है। तो बिग की अगर हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो आपकी हो जाएगी बिगर। सेम आपकी ऐसे ही क्या हो जाएगी, अगर हम इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो वो हो जाती है बिगेस्ट। ऐसे ही आपका एक वर्ड होता है रेड, ठीक है, तो रेडर और रेडेस्ट हो जाएगी इसकी, तो यानी कि डबल DR कर देंगे, ठीक है। तो इन वर्ड्स को थोड़ा सा याद रखना, ये आपका पूछा भी गया था। रेड फैट हो जाता है ऐसे ही आपका, ठीक है, हॉट हो जाता है, तो इन थोड़े वर्ड्स को अपने माइंड में रखिएगा। अब मैं जो आपको 2 सिलेबल और 3 सिलेबल का बता रही थी उनका क्या होता है, जैसे ब्यूटीफुल को अगर हम बोलें तो ब्यूटी के बाद अगर आप हल्का सा रुक जाओ तो ब्यूटीफुल अलग अलग हो रहा है ना, ऐसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एक्सपेंसिव, ठीक है, डिफ़िकल्ट, तो ये क्या है, ये इनमें आप मोर और मोस्ट लगा दोगे और इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बन जाएगा। मोस्ट लगाने से सुपरलेटिव बनेगा और मोर लगाने से आपका कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके कुछ इंपॉर्टेंट है जो बिल्कुल ही बदल जाते हैं, तो आपका गुड का हो जाएगा बेटर और बेस्ट, बैड का हो जाएगा वर्स और वर्स्ट, लिटिल का हो जाएगा लेस और लीस्ट, ठीक है। तो इनको अच्छे से याद कर लेना, 3-4 अगर ये आते हैं तो इनको आप आराम से चेंज कर लेंगे। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, आपको एक साथ लिख के दे दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने। पॉजिटिव में देखिए किस तरीके से, राम इज़ टॉल, यानी कि राम लंबा है, राम इज़ एज टॉल एज श्याम, यानी कि राम श्याम के जैसा लंबा, या राम श्याम के जितना लंबा है, ठीक है। एज के बीच में हमेशा अगर आपको एज डैश एज आ जाए तो एज और एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आनी, यानी कि गुड आएगा आपका, स्मॉल आ जाएगा, शॉर्ट आ जाएगा, टॉल आ जाएगा, ETC, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, राम इज़ टॉलर देन श्याम, तो यहाँ पर जो टॉलर आपको मिल गया ये क्या है आपका, बता रहा है कि यहाँ पर कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव, यानी कि राम श्याम से लंबा है। यहाँ पर देखो कंपैरिजन किस किस में हो रहा है आपका, श्याम में और राम में, 2 लोग मिल गए ना आपको। ऐसे अगर आ जाए, एलिफेंट इज़ हैवियर देन हॉर्स, यानी कि एलिफेंट किससे भारी होते हैं, हॉर्स से भारी होते हैं, ठीक है। तो एलिफेंट किससे भारी है, हॉर्स से। कंपैरिजन किस में, एक एलिफेंट में हो रहा है और एक हॉर्स में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट आते हैं हम, राम इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि यहाँ पर क्लास मिल गई, क्लास में क्या होंगे, काफ़ी सारे बच्चे होंगे ना, तो उन सारे लड़कों में से सबसे लंबा कौन है, राम है। तो यानी कि राम पूरी क्लास में क्या है, सबसे लंबा लड़का है, तो क्या आ जाएगा, टॉलेस्ट बॉय, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं हम इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यानी कि डिग्री को आपस में बदलना, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव है, ठीक है, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव और सुपरलेटिव टू पॉजिटिव और सुपरलेटिव टू आपका कंपैरेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 3 टाइप से होता है इनको इंटरचेंज, पॉजिटिव से हम कंपैरेटिव में चेंज कर सकते हैं और कंपैरेटिव से आपका पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, और सुपरलेटिव से हम पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको रूल इस तरीके से पढ़ना है, फिर आपको सेंटेंस दिया जाएगा, उस सेंटेंस को जिस तरीके से आपको चेंज करने को बोला है, अगर वहाँ पे आपको कंपैरेटिव चेंज करने को बोला है, पॉजिटिव चेंज करने को बोला है या फिर सुपरलेटिव चेंज करने को बोला है, तो आप वहाँ पर आराम से चेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो टाइप 1 पे आते हैं कि हमें पॉजिटिव से कंपैरेटिव को चेंज, मतलब पॉजिटिव डिग्री आपको दी जाएगी सेंटेंस में और उस सेंटेंस को हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना होगा। तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक सेंटेंस लेके बताती हूँ। जैसे यहाँ पर इस तरीके से मान लीजिए सेंटेंस को हम कुछ पार्ट में डिवाइड करेंगे। डिग्री आपको कहाँ लगी हुई मिल रही है, पॉजिटिव डिग्री यहाँ पे लगी हुई मिल रही है, यानी कि हमने यहाँ पर इसको सेपरेट कर लिया, ठीक है। इज अलग हो गया, यानी कि पहला पार्ट, लास्ट जो फर्स्ट वर्ड है आपको स्टार्टिंग वर्ड कहाँ मिल रहा है, राजू, और लास्ट वर्ड क्या मिल रहा है, संजू। तो देखिए नियम क्या कहेगा, हमारा नियम जो कहता है वो क्या है कि हम लास्ट वर्ड को स्टार्टिंग वर्ड बना देंगे, यानी कि जो लास्ट का वर्ड है उसको हम ले आएंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और साथ में नॉट, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होगा, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस होगा, सकारात्मक वाक्य होगा, उसको हम निगेटिव बना देंगे, यानी कि नॉट लगा देंगे वहाँ पर, और जो निगेटिव सेंटेंस होगा उसको हम बना देंगे पॉजिटिव में, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है, अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव और निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव बना देते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे हम क्या करेंगे, फिर हम उस पर कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, उसके साथ हम देन लगाएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग का वर्ड था हमारा उसको हम बना देंगे लास्ट वर्ड, ठीक है। तो देखिए नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। सेंटेंस यहाँ पर क्या दिया गया है, राजू इज एज स्मॉल एज संजू, एज स्मॉल एज यानी कि पॉजिटिव डिग्री आ रही है। पहला मेरा काम था कि हम लास्ट वर्ड को बना दें स्टार्टिंग का वर्ड, ठीक है। अब इस चीज़ को याद रखना कि आपका जो भी डिग्री लगी है उसके बाद जो भी बचा हो उसको हमेशा हम लास्ट वर्ड बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट वर्ड आपका क्या है, संजू, संजू को मैंने बना दिया स्टार्टिंग वर्ड, तो संजू आ गया स्टार्टिंग पे। हेल्पिंग वर्ब जो मेरी थी इज लगा दी मैंने। इसके बाद मुझे सेंटेंस मेरा ऊपर वाला क्या था, पॉजिटिव था ना, अफर्मेटिव था, अब मैं इसको क्या बना दूंगी, नेगेटिव, तो हमने नॉट लगा दिया। इसके बाद क्या मेरा नियम है कि मैं इसमें कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करूँ, तो कंपैरेटिव डिग्री स्मॉल की यूज़ होगी, स्मॉल की कंपैरेटिव क्या होगी, स्मॉलर, ठीक है। तो स्मॉलर लगा दिया। कंपैरेटिव के साथ पता है हमें देन यूज़ होता है, तो हमने देन को लगा दिया साथ में। फिर हम क्या करेंगे, लास्ट में जो हमारा स्टार्टिंग का वर्ड होगा, यानी कि राजू हमारा क्या है स्टार्टिंग का वर्ड, इसको हम ले आए लास्ट में, यानी कि लास्ट वर्ड बना दिया। और हमारा जो सेंटेंस बना, संजू इज़ नॉट स्मॉलर देन राजू, ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मीनिंग समझ लो एक बार, राजू इज़ एज स्मॉल एज संजू, राजू इतना छोटा है जितना कि संजू, ठीक है, राजू संजू जितना छोटा है, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट सेंटेंस का देखूं, संजू इज़ नॉट स्मॉलर देन राजू, यानी कि संजू राजू से छोटा नहीं है, ठीक है। संजू और राजू में कंपैरिजन हो गया, संजू और राजू से छोटा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, राहुल इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज टाइगर, ठीक है। राजू किसके जितना स्ट्रांग है, टाइगर के जितना स्ट्रांग है। यहाँ पर आपको स्ट्रांग मिल रहा है वर्ड, क्या है ये, पॉजिटिव डिग्री है ना, तो सेम हमें क्या करना है, लास्ट वर्ड आपका क्या है, टाइगर, इसको बना देना है स्टार्टिंग का वर्ड। तो टाइगर को हम शुरुआत में ले आए, टाइगर लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब इज लगा दी। सेंटेंस हमारा ऊपर वाला पॉजिटिव था तो हम इसको बना देंगे निगेटिव, यानी कि अफर्मेटिव था तो अफर्मेटिव को हमने बना दिया निगेटिव, यानी कि नॉट लगा दिया हमने। इसके बाद जो भी हमारा एडजेक्टिव था उसकी हम कंपैरेटिव डिग्री लेके आएंगे, यानी स्ट्रॉन्ग की क्या आ जाएगी, स्ट्रॉन्गर। कंपैरेटिव के साथ हमें देन लगाना होता है, देन लगा दिया। और जो हमारा स्टार्टिंग का वर्ड था राहुल, उसको हम ले आए पीछे, राहुल, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बना, टाइगर इज़ नॉट स्ट्रॉन्गर देन राहुल, यानी कि टाइगर राहुल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। ये हो गई आपकी कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट आते हैं आपका नॉट वाले, भी एक आध कर लो, ठीक है। सीता इज़ नॉट सो रिच एज लता, ठीक है। जब आपका नॉट लगा होगा तो उससे पहले एज की जगह सो आ जाता है, ठीक है, उससे कंफ्यूज नहीं होना। तो अब इसको कैसे करेंगे,
लता लास्ट वर्ड है, इसको पहले ले आए लता। हेल्पिंग वर्ब इज। अब अफर्म, मेरा सेंटेंस क्या था, निगेटिव था, हम उसको बना देंगे अफर्मेटिव, यानी कि नॉट को हम हटा देंगे, तो नॉट को हटा दिया। अब हमारी यहाँ पर एडजेक्टिव क्या था, रिच था, तो रिच का अगर हम एडजेक्टिव बनाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री लाएंगे, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, रिचर हो जाएगी। देन और आपका जो स्टार्टिंग का वर्ड था वो आपका लास्ट वर्ड बन जाएगा, यानी कि सीता। तो लता इज रिचर देन सीता, ठीक है, लता सीता से ज़्यादा रिच है, ठीक है। यहाँ पर अगर इसका मीनिंग निकालें तो सीता इज़ नॉट सो रिच एज लता, यानी कि सीता लता जितनी रिच नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, मोहिनी इज़ नॉट सो क्लेवर एज रोहिणी, तो क्या करेंगे, रोहिणी को आगे बुला लिया, रोहिणी की ज़रूरत थी आगे, रोहिणी इज़, हमारा सेंटेंस पहले क्या था, निगेटिव था, अब इसको अफर्मेटिव बना देंगे, फिर क्लेवर की लगा देंगे यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री, फिर देन और बाद में आपका मोहिनी आ गया, सॉरी लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा रोहिणी इज़ क्लेवर देन मोहिनी, ये आपका कंपैरेटिव हो जाएगा, ठीक है। पी और सी से कंफ्यूज नहीं होना, पी मतलब पॉजिटिव, सी मतलब कंपैरेटिव, एस मतलब सुपरलेटिव, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज करने को। तो सबसे पहले हम लास्ट वर्ड लेके आएंगे, ठीक है, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वही पॉजिटिव है, अगर मतलब सेंटेंस अगर मेरा अफर्मेटिव है तो उसको निगेटिव बना देना है, निगेटिव सेंटेंस है तो उसको अफर्मेटिव बना देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद एज, फिर पॉजिटिव डिग्री एज, क्योंकि देखो कंपैरेटिव में क्या था, कंपैरेटिव लगानी थी इसकी जगह, अगर हमें कंपैरेटिव में चेंज करना है तो यहाँ पर कंपैरेटिव प्लस देन का यूज़ करना था ना, पर हमें अभी क्या बनानी है, पॉजिटिव में चेंज करना है, तो हम ये क्या लगाएंगे, एज, पॉजिटिव डिग्री एज, और फिर हम क्या कर देंगे, स्टार्टिंग वाला वर्ड। देखिए कैसे, तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, मोहन इज़ स्मार्टर देन रोहन, ठीक है। तो रोहन क्या है, लास्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड को हम ले आएंगे पहले, यानी कि रोहन। फिर हेल्पिंग वर्ब इज़, सेंटेंस मेरा अफर्मेटिव था, हमने बना दिया निगेटिव, इज़ नॉट, नॉट के बाद हमें पता है सो लगाना होता है, सो लगा दिया। स्मार्टर की अगर हम पॉजिटिव डिग्री पे जाएं तो क्या हो जाएगी, स्मार्ट एज, और फिर आपका स्टार्टिंग का वर्ड क्या आ जाएगा पीछे, यानी कि मोहन। रोहन इज़ सो स्मार्टर, सॉरी रोहन इज़ सो स्मार्ट, सॉरी रोहन इज़ नॉट सो स्मार्ट एज मोहन, यानी कि रोहन मोहन के जितना स्मार्ट नहीं है। और ऊपर वाले की हिंदी क्या थी, मोहन इज़ स्मार्टर देन रोहन, यानी कि मोहन रोहन से ज़्यादा स्मार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लेते हैं, प्लांटिंग इज़ बेटर देन फाइटिंग, यानी कि जो प्लांटिंग है वो फाइटिंग से बेटर है, अच्छी है, ठीक है। तो अब इसका कैसे बनेगा, फाइटिंग को ले आओ पहले, तो फाइटिंग इज़ अफर्मेटिव था, निगेटिव बन गया, इज़ नॉट, फिर इज़ नॉट के बाद सो आ जाएगा, इसकी बेटर की क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री गुड होती है, तो गुड एज प्लांटिंग, ठीक है। नेक्स्ट आप समझ ही जाएंगे, सीता इज़, सॉरी सीमा इज़ नॉट लॉन्गर देन रीमा, यानी कि जो सीमा है वो रीमा से ज़्यादा लंबी नहीं है, लॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो इसका कैसे बनेगा, रीमा लास्ट वर्ड है, रीमा को ले आओ, इसके बाद इज़, सेंटेंस निगेटिव था तो अफर्मेटिव बना दो इसको, और नॉट को हटा देंगे यहाँ से, फिर एज लग जाएगा, इसके बाद लॉन्गर की क्या आ जाएगी, लॉन्ग आ जाएगी पॉजिटिव डिग्री, और एज सीमा स्टार्टिंग का वर्ड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, रोहित इज़ नॉट मोर इंटेलिजेंट देन सोहित, तो सोहित क्या था लास्ट वर्ड, वो पहले ले लिया, इज़, मेरा सेंटेंस ऊपर वाला क्या था आपका, नेगेटिव था, तो अब हम इसको पॉजिटिव बना देंगे, नॉट को हटा देंगे, इसके बाद एज, मोर इंटेलिजेंट था ना, तो इंटेलिजेंट की अब क्या आ गई, पॉजिटिव डिग्री, तो इंटेलिजेंट होती है, तो इंटेलिजेंट लिख दिया एज, और आपका स्टार्टिंग का वर्ड रोहित आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना, ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री को किस में चेंज करना, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना। तो इसके लिए आपका क्या है, अगर आपकी सुपरलेटिव डिग्री कुछ इस तरीके से लगी है, दा लगा हुआ है और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री आई है, जैसे मान लो द बेस्ट हो गया, द स्मॉलेस्ट हो गया, द लार्जेस्ट हो गया, एक यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, दा लगा हुआ है और उसके बाद क्या लगा है, स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट, इस तरीके से आपकी सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है। तो यहाँ पर रूल लिखा हुआ है मैंने पॉजिटिव में चेंज करने का, यहाँ पर रूल लिखा हुआ है मैंने कंपैरेटिव में चेंज करने का। तो देखिए पॉजिटिव में कैसे चेंज करते हैं, पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम वर्ड लगा देंगे नो अदर, ठीक है। नो अदर लगाने के बाद हम लास्ट वर्ड लेके आएंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे, उसके बाद एज, पॉजिटिव डिग्री एज, और फिर हम स्टार्टिंग का वर्ड उठा के रख देंगे, ठीक है। अगर हमें कंपैरेटिव में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे,
पूरा जो सेंटेंस होगा सेम का सेम उतारना है, लेकिन जहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री लगी होगी वहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, देन लगा देंगे उसके बाद, और उसके बाद एनी अदर, यानी कंपैरेटिव डिग्री देन एनी अदर, इतना हमें लिखना है। बाकी हमारी जो कंपैरेटिव डिग्री है वो बन जाएगी। तो एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं हम। सेंटेंस है आपका, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि जो ऑनेस्टी है वो क्या है, सबसे अच्छी पॉलिसी है। अब हमें इसका पॉजिटिव डिग्री बनानी है, तो मैंने भी आपको बताया था नो अदर लगाना है, नो अदर लगा दिया, लास्ट वर्ड उठा लाओ, पॉलिसी है ना, तो नो अदर पॉलिसी, हेल्पिंग वर्ब इज़, फिर उसके बाद क्या लगाना था, एज, पॉजिटिव डिग्री एज, तो एज लगा दिया। बेस्ट की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, गुड, एज, और स्टार्टिंग का वर्ड ऑनेस्टी, यानी कि नो अदर पॉलिसी इज़ एज गुड एज ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी के जितनी, ऑनेस्टी के जितनी कोई भी पॉलिसी अच्छी नहीं है। ठीक है। अब अगर हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करें, तो अभी कंपैरेटिव के लिए मैंने बोला था कि जो आपका सेंटेंस दिया है ना, सेम का सेम उतारना है आपको, लेकिन कहाँ, जहाँ पर आपकी सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हो रही होगी वहाँ पर हम उसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देंगे, उसके बाद देन एनी अदर लगा देंगे। ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा, ऑनेस्टी का ऑनेस्टी आ गया, इज़ का इज़ आ गया, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री थी ना तो कंपैरेटिव आ जाएगी बेटर देन एनी अदर, और फिर आपका पॉलिसी। ठीक है। कंपैरेटिव सबसे आसान है आपकी। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, मोदी इज़ द मोस्ट पॉपुलर मिनिस्टर इन इंडिया, यानी कि मोदी क्या है, भारत के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। ठीक है। इज़ द मोस्ट पॉपुलर मिनिस्टर इन इंडिया, यानी कि मोदी भारत के सबसे लोकप्रिय मंत्री हैं, सॉरी मंत्री। ठीक है। तो इसकी हम पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, नो अदर लगा दिया हमने, लास्ट का जो भी है, मतलब जो आपकी डिग्री लगी हुई है उसके बाद जितना भी है वो सब लास्ट का वर्ड है, यानी कि मिनिस्टर इन इंडिया पूरा उठा लाओ, तो मोदी, सॉरी, नो अदर मिनिस्टर इन इंडिया पूरा आ गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़, एज पॉपुलर एज, और आपका स्टार्टिंग का वर्ड मोदी, यानी कि नो अदर मिनिस्टर इन इंडिया इज़ एज पॉपुलर एज इंडिया, यानी कि भारत में मोदी के जितना पॉपुलर कोई मंत्री नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, मोदी इज़, अब इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो क्या करेंगे, जैसा आपका ऊपर का सेंटेंस था सेम उसको वैसा का वैसे ही उतारते जाएंगे, मोदी का मोदी आ गया, इसका इज़ आ गया, यहाँ पर कौन सी डिग्री थी, सुपरलेटिव डिग्री, इसकी जगह हमें कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी है, तो मोस्ट पॉपुलर का क्या हो जाएगा, मोर पॉपुलर देन एनी अदर, और फिर क्या, मिनिस्टर इन इंडिया। ठीक है। इस तरीके से आपकी कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी। नेक्स्ट क्या है, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है। तो एशिया क्या है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है। विश्व में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो क्या बना देंगे, नो अदर, इसके बाद पीछे का सारा कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, नो अदर कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज़ एज लार्ज एज एशिया। ठीक है। यानी कि आपका मतलब इतना कोई भी कॉन्टिनेंट बड़ा नहीं है जितना कि क्या है आपका एशिया है। ठीक है। एशिया जितना बड़ा कोई भी कॉन्टिनेंट नहीं है वर्ल्ड में ऐसे। ठीक है। अब इसके अगर हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, एशिया इज़ लार्जर देन एनी अदर कॉन्टिनेंट। ठीक है। एशिया का एशिया आ गया, इसका इज़ आ गया, यहाँ पर आपकी सुपरलेटिव डिग्री थी, इसकी जगह कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगी, लार्जर देन एनी अदर, इतना बता ही दिया था, इतना लगाना है आपको। इसके बाद जो लास्ट में बचा हुआ है कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड और लिख लेना, यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी में भूल गई हूँ। ठीक है। इन द वर्ल्ड। ठीक है। इसको हटाना नहीं है, ये स्किप हो गया मेरे से, इसको यहाँ पर लिख लेना इन द वर्ल्ड। ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि नोट, एक तो नोट याद कर लो कि वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल वर्ड आता है, कहीं भी अगर आपको वन ऑफ द लगा मिल जाए तो उसके बाद आपको हमेशा प्लूरल वर्ड मिलेगा, जैसे वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। ठीक है। वन ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ द गर्ल्स। ठीक है। मतलब प्लूरल आना है इसके बाद। अब आपका जो था रूल वो सुपरलेटिव का कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव का पॉजिटिव में चेंज करने का चल रहा था ना, अब यहाँ पर ये दूसरा रूल है, आपको सुपरलेटिव से किस में चेंज करना है, पॉजिटिव और कंपैरेटिव में ही चेंज करना है। लेकिन यहाँ पर जो सुपरलेटिव डिग्री लगी होगी वो कुछ इस तरीके से लगी होगी, देखिए यहाँ पर वन ऑफ द, फिर आपकी सुपरलेटिव डिग्री लगी होगी, या फिर सम ऑफ द उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री लगी होगी। ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट, वन ऑफ द टॉलेस्ट, इस टाइप से। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखो पॉजिटिव बनाने का यहाँ पर रूल है कि हम सबसे पहले लगाएंगे वेरी फ्यू, इसके बाद लास्ट वर्ड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी प्लूरल वाली, फिर आपका एज, पॉजिटिव डिग्री एज, और इसके बाद आ जाएगा स्टार्टिंग का वर्ड। ठीक है। कंपैरेटिव अगर हमें बनाना है तो हमें क्या कर देना है, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री देन मोस्ट अदर। ठीक है।
कंपैरेटिव डिग्री, इसके बाद देन मोस्ट अदर। वहाँ पे क्या कर देते हैं, कंपैरेटिव डिग्री देन एनी अदर। ठीक है, तो ये कंपैरेटिव इसकी यहाँ पर भी सही है और वहाँ पर भी इजी है। ठीक है, तो चलिए सेंटेंस से समझते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा। संस्कृत इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, यानी कि संस्कृत सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक भाषा है। ठीक है, तो अब इसकी पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, तो हमें सबसे पहले क्या लगाना होगा, वेरी फ्यू लगा दिया हमने। इसके बाद लास्ट का वर्ड हमारा क्या है, लैंग्वेजेस, तो हमने लगा दिया वेरी फ्यू लैंग्वेजेस। इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वो भी कैसी लगानी है, प्लूरल। देखो वरना आप यहाँ से भी समझ जाओगे, लैंग्वेजेस है ना, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर, प्लूरल वर्ब। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या लगानी थी, पॉजिटिव डिग्री, कैसे, एज, पॉजिटिव डिग्री एज, तो यहाँ पर ओल्डेस्ट की क्या बन जाएगी, एज ओल्ड एज। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा आपका स्टार्टिंग का वर्ड यानी कि संस्कृत। ठीक है, तो वेरी फ्यू लैंग्वेजेस आर एज ओल्ड एज। ठीक है, संस्कृत यानी कि बहुत कम भाषाएं, या संस्कृत जितनी पुरानी बहुत कम भाषाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं संस्कृत इज, अब हमें क्या बनानी है इसकी कंपैरेटिव डिग्री, तो संस्कृत का संस्कृत ले लिया, इज का इज ले लिया। यहाँ पर क्या लगी थी इसमें, एक मिनट फिर से, संस्कृत का संस्कृत, इज का इज, वन ऑफ द ओल्डेस्ट की जगह अब हमें क्या करना पड़ेगा, कंपैरेटिव डिग्री, तो ओल्डर देन, इसके बाद मोस्ट अदर लगा दो, बस ओल्डर देन मोस्ट अदर, बाकी का सेंटेंस पूरा का पूरा वैसे ही। कंपैरेटिव में बहुत ही आसान है, बस कंपैरेटिव डिग्री देन मोस्ट अदर। ठीक है, जब आपका कैसे सेंटेंस दिया गया होगा, वन ऑफ द करके। ठीक है, और जब सिंपल द करके दिया गया है, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, तो वहाँ पर आपको कर देना है कंपैरेटिव डिग्री देन एनी अदर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, अमिताभ इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन इंडिया, तो यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री इनकी कैसे बनाएंगे, वेरी फ्यू एक्टर्स इन इंडिया, वेरी फ्यू लगा दिया, बाकी पीछे का पूरा उठा लाओ, एक्टर्स इन इंडिया, तो वेरी फ्यू एक्टर्स इन इंडिया। अब वर्ब यहाँ पर कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, तो आर लगा दिया। इसके बाद पॉजिटिव डिग्री एज गुड एज, बाकी का आपका स्टार्टिंग का वर्ड यानी कि अमिताभ। ठीक है, अब इसकी कंपैरेटिव डिग्री अगर हमें बनानी है, तो अमिताभ का अमिताभ ले लिया, इसका इज ले लिया, वन ऑफ द बेस्ट की जगह हमें कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी, यानी कि बेटर देन मोस्ट अदर, पूरा इसको एक साथ अपने माइंड में रखिए, और उसके बाद पूरा लास्ट का वर्ड यानी कि एक्टर्स इन इंडिया। ठीक है, अब देखो वो करेंगे क्या आपके साथ, वो ऐसा हो सकता है ये वाला पॉजिटिव सेंटेंस दे दिया पॉजिटिव डिग्री का, और आपसे बोल दे सुपरलेटिव डिग्री बनाओ, तो आप इसकी बना देंगे आराम से। अब कोई दिक्कत नहीं आनी, आपको सुपरलेटिव डिग्री दे तो आप इसकी पॉजिटिव बना देंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ऐसा ही आएगा कि उन्होंने आपको ये सेंटेंस लिख के दे दिया और आपसे बोलेंगे कि इस सेंटेंस को चेंज करिए पॉजिटिव डिग्री में, या फिर इस सेंटेंस को चेंज करिए कंपैरेटिव डिग्री में। तो जो आपको रूल्स बता दिए मैंने अभी तक, उनको अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, पवन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज़। ठीक है, तो अब इसको कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव डिग्री के लिए आया हुआ है ये आपका, तो वेरी फ्यू बॉयज़, वेरी फ्यू लगा दिया, उसके बाद पीछे का सारा, डिग्री के बाद पीछे का सारा क्या बचा हुआ है, बॉयज़ बचा हुआ है बस, तो वेरी फ्यू बॉयज़। इसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल, वो भी आर आ जाएगी। ठीक है, एज इंटेलिजेंट एज पवन। ठीक है, अगर इसकी कंपैरेटिव बनाना चाहे तो कैसे बनेगी, पवन का पवन, इज का इज, वन ऑफ द मोस्ट की जगह क्या आ जाएगी, कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट अदर बॉयज़। इस तरीके से इसकी कंपैरेटिव डिग्री बना लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे सारे रूल्स। इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करिए बार बार, इनको 2-3 बार अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे, फिर कोई भी आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए आराम से आप बना लेंगे। कुछ प्रैक्टिस वर्क में मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। फर्स्ट है, लेड इज़ द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, इसको चेंज करना है आपको कंपैरेटिव डिग्री में। नेक्स्ट है, रीता इज़ नॉट सो टॉल एज गीता, चेंज करना है आपको कंपैरेटिव डिग्री में, खुद इसको करिए। ठीक है, लता मंगेशकर इज़ द बेस्ट सिंगर ऑफ इंडिया, तो इसको आपको चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में। नेक्स्ट है, नो अदर बुक इन द मार्केट इज़ एज गुड एज दिस। ठीक है, तो इसको चेंज करना है सुपरलेटिव डिग्री में, क्योंकि मैंने देखिए आपको सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाना सिखाया था ना, कि नो अदर लगा देना है, तो बस आपको उसका उल्टा स्टेप आ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको कुछ इस तरीके से भी मिल सकते हैं लगे हुए कि फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, तो देखिए माउंट एवरेस्ट इज़ द डैश पीक ऑफ हिमालयाज, द लगा हुआ है, यहाँ पर कौन सी डिग्री आपकी आनी है, सुपरलेटिव डिग्री, तो हाई की सुपरलेटिव हाईएस्ट। ठीक है, सोनू इज़ एज डैश एज राजू, तो यहाँ पर बीच में कौन सी डिग्री आएगी, अभी आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो इंटेलिजेंट की वही डिग्री आप लगा देना। ठीक है,
उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।